6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लैपटॉप पे सिस्टम पे स्क्रीन पे बिताते हैं ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल। मेरे पास में रामबाण इलाज है। 15 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, 5 हाथ की, 5 गर्दन की और 5 लेट करके करने वाली। जिनके हाथ में झंझनाहट आ जाती है, सुनपन आ जाता है, लगातार काम करने से मूवमेंट खराब हो गए, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो कम से कम 30 करना है हर एक एक्सरसाइज को और ज्यादा से ज्यादा 60 करना है। लेकिन सर्वाइकल का, नेक पेन का, बैक पेन का, साइटिका का, अर्थराइटिस का, नी पेन का, कुछ भी पेट से लेना देना है। 1 2 3 4 5। जो कोई भी अपने आप को लेकर के सीरियस और इससे परेशान है कि मूवमेंट भी खराब हो रही है, पोस्चर भी खराब हो रहा है, सर भी भारी होने लग गया है, डार्क सर्कल भी बहुत हो गए, नींद भी नहीं आती है, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, एंड सबसे बड़ा रोल ये है, तो आप सबको क्या करना, गर्म पानी में इस तरीके से अगर आप सिकाई करते हो, प्लस गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, या फिर सरसों के तेल को गर्म करके रब किया और आराम से हल्के हाथ से इसकी मालिश की। आप यकीन मानना, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जितने भी ऐसे लोग हैं जो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लैपटॉप पे सिस्टम पे स्क्रीन पे बिताते हैं, ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल, और ज्यादातर भी क्यों, सबको ही या तो सर्वाइकल है या एटलीस्ट स्टिफनेस है कि उनका नेक मूवमेंट खराब हो रहा है या पोस्चर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। कैसे ये ठीक करना है, मेरे पास में रामबाण इलाज है। 15 एक्सरसाइजेस बताऊंगा, 5 हाथ की, 5 गर्दन की और 5 लेट करके करने वाली, कि आपके हाथ में नमनेस है, गर्दन में दर्द है या फिर कमर में कोई भी समस्या है, सब पे हेल्प करेगा। अगर सर्वाइकल की वजह से सर भारी होता है, चक्कर आता है, तो भी हेल्प करेगा। सो मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो सिर्फ देखने के लिए मत देखना, करने के लिए देखना, कि लाइक आप देखोगे, सीखोगे, नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे, ट्रस्ट मी, विद इन 21 डेज सर्वाइकल से या स्टिफनेस से ऐसे बाहर आ सकते हो। करना क्या है एक बार समझ लेते हैं। और ये आप ऑफिस में भी कर सकते हो इनिशियली, कि जब आपको स्टिफनेस लगे लगातार काम करते हुए, तो आपको करना क्या है, चेयर पे बैठे बैठे आप कोई किसी को लाइक डिस्टर्ब भी नहीं करोगे, दोनों हाथ सामने करना। मैं बता देता हूँ, आवाज कटनी नहीं चाहिए एक्चुअली। बस ये है कि आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोनों हाथ को सामने किया, सांस भरा, हाथ बंद किया, सांस छोड़ दिया, हाथ खोल दिया। अगर लगता है कि ऑफिस में कैसे करे सर, सांस लेंगे छोड़ेंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे या फिर उनका ध्यान भटक जाएगा, तो क्या करना, ओवर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम इनहेल करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ लेकर के चलना है। तो 30 बार इसको करना है, 30 बार क्लॉक घुमाओ, 30 बार एंटी क्लॉक घुमाओ, और देखो हाथ कंधे की सीध में होना चाहिए, ध्यान रखना, एल्बो को बेंड नहीं करना, ये ध्यान रखना, एक्टिव मोड में रहना, ये ध्यान रखना। तो पहले क्या किया, ये 60 बार, दूसरा इसको 60 बार ऐसे घुमा लो या 30 बार घुमा लो, फिर इसी को उल्टा घुमा लो 30 या 60 बार, कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये 2 करने के बाद तीसरा क्या करोगे, सांस भरोगे इधर, सांस छोड़ोगे सामने, इस तरीके से करना। फिर सेम चीज ये साइड में भी हो सकती है, अगर साइड में पड़ोसी बैठा तो मत ही करना भाई, कैसे करना है लेकिन देख लो। ये हो गया, पहला आपने किया था ये, दूसरा किया ये, तीसरा किया ये, इसी को आप वेरिएशन फॉर्म में करते हो तो आपने साइड में किया, 3 हो गए। चौथा आपको करना क्या, ये एल्बो मिलाया आगे, फिर कान से मिलाया और बड़ा सर्कल बनाया 1। इसको सीधा ही घुमाना, उल्टा मत घुमाना। कैसे, एक बार पूरा देखो। अब बहुत लोगों को मैंने पार्क में ये करते हुए देखा है, अब विश्वास करना, 13 साल कराते हुए हो गए, और 6th 7th में जब से हूं तब से योगा करता आ रहा हूं। ये करोगे, लिख के ले लो, बेनिफिट के नाम पे कुछ नहीं होगा सिवाय टाइम पास के। तो बहुत लोगों को देखा ये ड्रामा करते हुए, इस ड्रामे से कभी रिजल्ट नहीं आता। और योग ये सही है या ये सही है, टॉपिक में फंसूंगा नहीं, मैंने जिससे लोगों को रिजल्ट दिया है वो बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या, बड़ा सर्कल बनाना, जितना मूवमेंट हो सकता है कोशिश करना कि आगे एल्बो मिलाया, फिर कान से लगाया और बड़ा सर्कल बनाया। बाई चांस अगर नहीं होता है तो मैक्सिमम ट्राई करो जितना भी होता है। 4 हो गए। 5वां आपको करना क्या, जब ये करते करते आप थक जाओगे तो कंधों को रिलैक्स करना, किस तरीके से, 1 2, इसको भी सीधा ही घुमाना, उल्टा मत घुमाना, लाइक इसको आपको आउट वाला पोजीशन चाहिए, इन वाला नहीं चाहिए। क्लियर हो गया, तो 1 2 3 4 5। अब फिर से बता देता हूं कि कम से कम 30 करना है हर एक एक्सरसाइज को, और ज्यादा से ज्यादा 60 करना है। 60 भी करते हो तो 1 मिनट लगेगा, यानी कि 5 मिनट में आपके
हाथ की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। जिनके हाथ में झंझनाहट आ जाती है, सुनपन आ जाता है, लगातार काम करने से मूवमेंट खराब हो गए, उनके लिए भी फायदेमंद है। अब बात आती है गर्दन की, तो करना क्या है, ऐसी चेयर पे बैठे रहना। ऑफिस में करना है ऑफिस में, घर में करना है घर में, नीचे बैठने में दिक्कत होती है तो चेयर पे बैठ के कर लो। कैसे, आप घुटने पे हाथ रख सकते हो, आप इस पे हाथ रख सकते हो, आराम से कंफर्ट होकर के बैठो, कोशिश करो लेकिन एक्टिव मोड में रहो। लाइक ये नहीं होना चाहिए, टेक लगा लोगे, स्पाइन से मेहनत नहीं होगी, नेक से मेहनत नहीं होगी, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्टिव रहना चाहिए, थोड़ा आगे हो जाओ। अब एक बार देखो, सांस भरना है सामने, सांस छोड़ना है साइड में, फिर सांस भरना सामने, सांस छोड़ना साइड में, फिर ऐसे ही करते करते 30 बार कम से कम, बढ़ा करके 60 बार। और सांस खींचने में अगर शुरुआत में किसी का सर भारी हो तो मत करना। फिर कैसे करना, बहुत इनहेल एक्सेल में बहुत पुश और बहुत पावर नहीं लगाना। एक दूसरा क्या करोगे, 1 हाफ राउंड, फिर इसी को उल्टा, 2 3 मीन्स गर्दन को, चेस्ट और चिन को लॉक नहीं करना है, आगे नहीं ले जाना है, इसका ध्यान रखना। तो 1 2 और ऐसे ही कम से कम 30 बार। जल्दी जल्दी मत करना, बहुत फास्ट मत करना, मैं तो सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं इसलिए, अदरवाइज मैं खुद भी इसकी प्रैक्टिस करूं तो मैं बहुत स्मूथ करूंगा। कैसे, ये सांस भर के पीछे जा रहा हूं, सांस छोड़ के आगे, सांस भर के पीछे, सांस छोड़ के आगे, हाफ हाफ करना। 2 एक्सरसाइज हो गई, एक आपने साइड वाला किया था, दूसरा आपने हाफ सर्कल किया। तीसरा वाला आपको करना क्या, इनहेल करके अप एंड 5 सेकेंड होल्ड। कैसे, मन में काउंट करना, 1 2 3 4 5, फिर वापस आना। एक बार पूरा समझ लो, सामने, नीचे नहीं लाना। ये 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथा आपको करना क्या, अपोजिट हैंड, लाइक राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेकर के जाना, जहां से हम कटिंग कराते हैं, बॉयज की जो कटिंग होती है, कान के पास में हाथ लेकर के आओगे, बॉडी लाइक स्ट्रेट चाहिए। 1 होल्ड करके रखो 10 सेकेंड, 2 ओवर पुश नहीं करना है, बस इतना, 3 थोड़ा सा स्ट्रेच करना, 4 5 6 7 8 9 10। आपको 10 के 6 बार करना। फिर ऐसी दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइज आपकी हो गई। पांचवी आपको करना क्या, इंटरलॉक करोगे, और जहां पे चोटी होती है, पहले हम लोग भी बचपन में रखा करते थे जब गुरुकुल में थे, और महिलाएं जहां चोटी बांधती है, आपको जगह पता ही है, जहां चोटी होती है फिंगर इंटरलॉक करो, सर के पीछे लगाओ, एल्बो को ऐसे मत रखना, एक्टिव मोड में रहना, चेस्ट आउट रखना। अब करना क्या, अपने सर को पीछे की तरफ धक्का देना है और हाथ से आगे की तरफ धक्का देना है और बीच में बैलेंस करना है। कैसे, अपोजिट प्रेस करना है और बीच में बैलेंस करना है। मीन्स इंटरलॉक किया, सर के पीछे लगाया, इनहेल किया 10 सेकेंड, 1 2, अपोजिट प्रेस कर रहा हूं मैं ऑलरेडी, 3 4 5 6, मन में काउंट करना लेकिन, 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। फिर इंटरलॉक किया, आगे लगाया, और यूं झुकना नहीं है, रहना एक्टिव ही है, अपोजिट प्रेस करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे ही 3 से 5 बार, 5 से 10 बार तक आप इसको करना। ये 5 एक्सरसाइज हो गई। 5 मैंने आपको हाथ की बता दी, 5 मैंने गर्दन की बता दी, 5 लेट करके बता देता हूँ। ऑफिस में तो नहीं, घर पे आके जरूर कर लेना। एंड ट्रस्ट मी, 21 डेज, 21 दिन भी आप अच्छे से करते हो, विश्वास करना। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं साइड में देख भी नहीं पाता था, अगर आप मेरे को आवाज देते पीछे से तो मुझे यूं देखना पड़ता कि हाँ भाई साहब बताओ क्या कह रहे हो, मूवमेंट मूवमेंट खत्म था बिल्कुल। अगर मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ तो आप विश्वास कर लो कि आप भी ठीक हो सकते हो। फटाफट से लेट जाओ, लेट करके करना क्या एक बार देख लो जल्दी से, कि आप दोनों पैर मोड़ के पास में लेकर के आएंगे, हाथ सीधा रखेंगे, सांस भर के कमर उठाना है और सांस छोड़ करके नीचे। पैर को बहुत ज्यादा पास में लाने की, लाइक ऐसे करने की जरूरत नहीं है, घुटने पे जोर पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रखो, हिल और हिप में थोड़ा सा गैप रखो, हाथ सीधा रखो। फिर से देखो एक बार, इनहेल किया अप, एक्सेल किया डाउन, इनहेल किया अप,
एक्सेल किया डाउन, और ऐसे ही 30 बार करना। जब कमर उठा रहे हो तो जितना उठ पा रहे हो उतना उठाने का प्रयास करना, 30 बार कम से कम, बढ़ा करके 60 बार। और जितनी बार भी कमर को नीचे रख रहे हो तो सिर्फ छोड़ना नहीं है, कमर से जमीन को दबाना है। कैसे? इनहेल अप, एक्सेल डाउन, एंड डाउन कर रहे हो तो कमर से जमीन पे धक्का दो अपने आप को, फिर करो इनहेल अप एक्सेल डाउन, ऐसा 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। दूसरा करोगे पवन मुक्तासन, 30 सेकंड के लिए होल्ड। 1, पैर का पंजा टाइट, 2, 3, 4, 5, 6, पकड़ में सही से नहीं आता है, आप ऐसे कर लो अगर पेट किसी का बहुत बड़ा है तो। 8, 9, 10, इसको भी कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। पवन मुक्तासन क्यों कर रहे हैं हम? इससे तो सर्वाइकल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर्वाइकल का, नेक पेन का, बैक पेन का, साइटिका का, अर्थराइटिस का, नी पेन का, कुछ भी पेट से लेना देना है। क्योंकि अगर वात रोग बढ़ा रहेगा तो कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं करोगे, इसीलिए पवन मुक्तासन। तीसरा आसन आप क्या करोगे? पहला किया सेतुबंद किया, दूसरा पवन मुक्तासन किया, तीसरा आपको करना है, चलो मरकट आसन कर लेते हैं क्योंकि सीधे लेटे हुए। कैसे? एक बार देखो, पैर को योगा मैट के बराबर खोलोगे, हाथ को इस तरीके से, इंटरलॉक करने की भी जरूरत नहीं है, हाथ को इस तरीके से सर के पीछे रखोगे। अब पैर एक तरफ फेस अपोजिट लाइक दिस, होल्ड करना 10 सेकेंड, फिर वापस, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ वापस। अब इसमें ना क्या गलती नहीं करनी है, एक बार ध्यान दो कि पैर को ज्यादा पास नहीं लाना है और टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है, कैसे भी झटके से नहीं, लाइक ये नहीं करना है, आपको बहुत स्मूथ जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऐसे ही दूसरी तरफ, ये किया आपने अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे फिर से इस तरीके से जाना, 1, 2, और इसी तरीके से चलेगा 10 बार से लेकर के 15 बार तक आप जा सकते हो, मरकट आसन कर सकते हो। तो 3 आसन हो गए सीधे लेट करके। उल्टे लेट करके 2 करना है, पूरे 5 हो जाएंगे। क्या करोगे? आराम से करवट लेके उल्टा आओगे, पीछे से पैर मिलाओगे, हथेली कंधे के पास में, सांस भर के ऊपर, एंड होल्ड। 1, 2, 3, थोड़ा सा एल्बो को बेंड रखना, 4, पीछे से पैर पास में लाने की कोशिश करना, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आपको शुरुआत में 30 सेकंड होल्ड करना, बढ़ा करके 1 मिनट होल्ड करना, और होल्ड जब आप करोगे तो कोशिश करना कि इनहेल एक्सेल आपका नॉर्मल रहे, उसका ध्यान रखना। लास्ट 5वां क्या करोगे? फोरहेड डाउन, पीछे से पैर मिलाओगे, हथेली थाइस के नीचे लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5 डाउन, 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। इसी तरीके से 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार तक शलभासन आप कर सकते हो। 5-5 सेकंड होल्ड करोगे, छोड़ दोगे, फिर उठाओगे एक पैर, फिर नीचे लाओगे। इसी तरीके से 10 बार तो एटलीस्ट करो, और बढ़ा करके 20 बार, 30 बार तक लेकर के जाओ। अब आपने 5 हाथ की, 5 कंधे और गर्दन की, 5 लेट करके कमर वाले हिस्से की। आप यकीन मानना, अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी में जितने लोग भी वीडियो को देखते हुए इस पॉइंट तक आ गए हैं, आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देता हूं कि जो कोई भी अपने आप को लेकर के सीरियस है और इससे परेशान है कि मूवमेंट भी खराब हो रही है, पोस्चर भी खराब हो रहा है, सर भी भारी होने लग गया है, डार्क सर्कल भी बहुत हो गए, नींद भी नहीं आती है, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, एंड सबसे बड़ा रोल ये है, तो आप सबको क्या करना, गर्म पानी में फिटकरी डालो, सेंधा नमक डालो, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, और वो सूती कपड़े की पट्टी इस पे लगाओ, 10, 20, 25 सेकंड तक रखो। उसके बाद वापस से उस गर्म पानी में डिप करो, निचोड़ो, लगाओ। इस तरीके से अगर आप सिकाई करते हो, प्लस पीड़ा नील एक तेल आता है, गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, या फिर सरसों के तेल को गर्म करके रब किया और आराम से हल्के हाथ से इसकी मालिश की। अगर आप ये सब करते हो, यकीन मानना विदिन 21 डेज आप में वो सारे चेंजेस आ सकते हैं जो थेरेपी के बाद भी नहीं आते हैं या मेडिसिन के बाद भी नहीं आते हैं। अदरवाइज मैं वैसा इंसान रहा हूँ कि एक्सीडेंट के बाद में मैं मूव या ओमनी स्प्रे कर लेता था और फिर गर्म पट्टी बांध लेता था। कई बार मेरी स्किन तक जल गई थी, इतना ज़्यादा मैं वो लगा लेता था कि मेरे को आराम आ जाएगा, आराम आ जाएगा, बट स्टिल ये सारे आसन करके ही मैं अपने आप को ठीक कर पाया हूँ। तो यकीन मानना, अगर आपने ईमानदारी से किया तो आपको बेनिफिट होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, रिजल्ट पे काम करेंगे, और रिजल्ट आने पे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, वो हमारी स्ट्रेंथ है। आप लोग हमें ऐसे ही प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।